जमुई के एक निजी गेस्ट हाउस में आयुष मंत्रालय के नेशनल प्लांट बोर्ड के द्वारा जमुई के किसानों को औषधीय खेती, नर्सरी, फसल कटाई, प्रबंधन, प्रसंस्करण के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को औषधीय खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान तुलसी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सहजन, एलोवेरा जैसे कई पौधों की खेती करने के तरीके, उसके प्रसंस्करण और उससे होने वाले आर्थिक फायदे के बारे में बताया गया। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के कई किसान पहले से ही औषधीय पौधों की खेती की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके लिए नेचर विलेज मटिया के द्वारा किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सोमोजीत विश्वास ने किसानों को औषधीय पौधों की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जमुई जिले की भौगोलिक संरचना औषधीय खेती के लिए काफ़ी बेहतर है और यहाँ इसकी संभावनाएं बहुत ही अधिक हैं। आज पूरे विश्व में औषधि फसल की मांग बढ़ रही है। फार्मा कंपनी, कॉस्मेटिक कंपनी, आयुर्वेद कंपनी को हमेशा औषधीय फसलों की मांग बनी रहती है। किसान अपने खेतों से अन्य फसल लेने की अपेक्षा अगर औषधीय खेती करें तो उनको इससे काफ़ी अधिक मुनाफा होगा। इसी बात को लेकर आयुष मंत्रालय द्वारा लगातार किसानों को औषधीय खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सुनते हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर सोमोजीत विश्वास को। किसानों को ये किया गया, क्या इसका उद्देश्य है और क्या प्रतिफल मिलने वाला है? एक्चुअली हम लोग नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का जो रीजनल सेंटर है ईस्टर्न रीजन के लिए, हम लोग जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में टोटल मेडिसिनल प्लांट सेक्टर को डेवलप करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स आज के दिन में जो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है उससे कई गुना ज़्यादा फायदेमंद है। कोविड के बाद भी हम लोगों ने देखा है जो इसका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बढ़ा है। तो उसके चलते हुए इसका खेती करने का जो टेक्निकल गाइडेंस है, फिर उसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फिर प्राइमरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन से लेके मार्केटिंग तक हम कैसे ले सकते, उसके ऊपर आज दिन भर का चर्चा ही होगा। तो किसान यहाँ पे बहुत सारा जो किसान लोग हैं ऑलरेडी खेती करते हैं, लेकिन उस खेती को एक स्टेप आगे ले जाके हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स को जो ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ जोड़कर वैल्यू एडिशन के साथ मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ही चर्चा हो रहा है। क्या स्कोप है जमुई जिले में? देखिए, जमुई जिले में वैसे बहुत सारा स्कोप है। यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कालमेघ, फिर अश्वगंधा के लिए अभी भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने एक नेशनल कैंपेन भी चालू किया है, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल जो हेल्थ सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज है। ये अश्वगंधा का जो डिमांड है, जो टोटल इम्यूनिटी सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा है। ये अश्वगंधा, कालमेघ, फिर सर्पगंधा से ब्लड प्रेशर बनाने का जो मेडिसिन तैयार होते हैं, ये सबका प्रोविजन है। अगर किसान लोग चाहते हैं, अगर हम इनके साथ, तो हम लोग इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। और जो हम लोगों का जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों का जो एक्सपर्ट है, सब मिलके इनको बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्या परिचय है आपका? नाम क्या है? जी, मेरा नाम है डॉक्टर सोमोजीत विश्वास। मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ जो RCFC पूर्वी क्षेत्र नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में है।